प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में चलाए जा रहे कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। अर्थात महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनका और उन रचनाओं में से भी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। और उनके द्वारा विरचित रचनाओं में से मालविक अग्निमित्रम जो उनका नाटक है, उस नाटक के अंतर्गत प्रथम अंक के हम 12 श्लोकों और 12 श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग है, गद्यांश भाग है, उसका पिछले कालांश में हमने अध्ययन किया था, अर्थात आपको अध्ययन करवाया गया था। आज इस कालांश में हम गद्यांश के उपरांत और जो गद्य भाग दिया हुआ है, जो गद्यांश है, उसका अध्ययन करेंगे। तो देवी परिव्राजिकाम विलोक्य, देवी कहती हैं परिव्राजिकाम विलोक्य भगवती हरदत्तस्य गणदासस्य च समरभे कथम पश्यसि, कि देवी परिव्राजिकाम विलोक्य, परिव्राजिका को देखकर और परिव्राजिका को देखकर भगवती कि हे भगवती, हरदत्तस्य गणदासस्य च, हरदत्तस्य हरदत्त च और गणदासस्य गणदास के मध्य अथवा दोनों के बीच में समरभे जो विवाद है, उस विवाद में समरभे उनके मध्य में दोनों के बीच में जो विवाद है आपका, उस विवाद में कथम पश्यसि, आपको कैसा दिखलाई देता है, अर्थात आपको क्या मालूम पड़ता है, या इन दोनों के मध्य जो विवाद है उसको आप किस रूप में कैसे देखती हो। परिव्राजिका कहती हैं कि अलम स्वपक्ष अवसाद संकया न परिहीयते प्रतिद्वंदिनो गणदासय, कि स्वपक्ष अवसाद संकया, कि स्वपक्ष अपने पक्ष के अवसाद संकया हारने की, अवसाद की अर्थात हारने की आशंका से अलम बस कीजिए, अर्थात उससे आप भयभीत नहीं हो, क्योंकि न परिहीयते प्रतिद्वंदिनो गणदासय, अर्थात गणदासय कि जो गणदास हैं वह प्रतिद्वंदिनो अपने प्रतिवादी से या अपने प्रतिद्वंदी से परिहीयते न कम मालूम नहीं पड़ता है, कि प्रतिद्वंदिनो परिहीयते न, ये अपने प्रतिद्वंदी से परिहीयते न कम नहीं पड़ता है, अर्थात आपको उससे कम नहीं आंकना चाहिए।
देवी यद्यपि एवं तथापि राजपरिग्रहो अस्य प्रधानत्वम् उपहरति। यद्यपि एवं तथापि राजपरिग्रहो अस्य प्रधानत्वम् उपहरति कि हे देवी, यद्यपि यह इस प्रकार है, यद्यपि यह इस प्रकार ही है, तथापि फिर भी राजपरिग्रहो अस्य, राजपरिग्रहो राजा का परिग्रहो आश्रय जो है, जो से मिला हुआ है, तो वह राजा का आश्रय अस्य इसको प्रधानत्वम उपरति, प्रधानता अर्थात प्रमुखता, उपरति प्रदान करेगा। परिव्राजिका अयि राज्ञी शब्दे भाजनत्वम आत्मानमपि तावत् चिंतयतु भवति पश्ये। परिव्राजिका क्या कहते हैं कि आत्मानमपि, कि आप आत्मानमपि स्वयं को भी, अपने आप को भी, चिंतयतु सोचिए, कि आत्मानमपि आप स्वयं को भी, अपने आप को भी, तो चिंतयतु सोचिए कि भवती आप जो हैं राज्ञी शब्द भाजनत्वम, राज्ञी शब्द रानी अथवा जो महारानी के, रानी अथवा महारानी, इस शब्द की भाजनत्वम कि जो है उसको, पद को सुशोभित करती हैं, अर्थात आप महारानी हैं। और पश्य देखो, इसके उपरांत श्लोक कहती हैं कि अतिमात्र भासुरत्वम पुष्यति भानोपरिग्रहाद् अनलय अधिगच्छति महिमानं चंद्रोऽपि निशा परिगृहीतः। फिर देखिए इस श्लोक को कि अतिमात्र भासुरत्वम पुष्यति भानो परिग्रहाद् अनलय अधिगच्छति महिमानं चंद्रोऽपि निशा परिगृहीतः। कि अनलय अग्नि जो है, अनलय अग्नि रात्रि में भी यदि भानु से अर्थात सूर्य से मिल जाती है, सूर्य से मिल जाती है, भानो परिग्रहात, कि सूर्य के मिल जाने पर, और यदि सूर्य से मिल जाती है तो अतिमात्र भासुरत्वम पुष्यति, तो अतिमात्र भासुरत्वम कि वह बहुत अधिक तेज को पुष्यति धारण करती है, अर्थात वह और भी अधिक तेजस्वी हो उठती है। और निशा परिगृहित है, निशा परिगृहित है कि जो निशा अर्थात जो रात्रि है, उस रात्रि के परिगृहित आगमन पर, रात्रि के समागम पर, रात्रि के आगमन पर, अर्थात रात्रि हो जाने पर अपि भी महिमानम अधिगच्छति, उस रात्रि के हो जाने पर अथवा रात्रि के समागम होने पर चंद्र अपि जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की महिमानम अधिगच्छति, महिमानम उसकी जो
स्वच्छता है, उसकी जो उज्ज्वलता है चंद्रमा की, अर्थात उसकी जो शोभा है वह अधिगच्छति, बढ़ जाती है। अर्थात वह चंद्रमा भी बहुत अधिक जो है उज्ज्वलता को अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो फिर पुनः देखें इस श्लोक का अर्थ एक बार कि अनलय अग्नि रात्रि में भी यदि रात्रि के समागम होने पर भी भानो परिग्रहात, यदि सूर्य से परिग्रहात मिल जाती है, कि अनलय अग्नि भानो सूर्य से, अर्थात रात्रि होने के उपरांत रात्रि के समागम पर यदि भानु सूर्य से परिग्रहात मिल जाती है तो अतिमात्र भासु, अतिमात्र वह अग्नि जो है, तो वह अतिमात्र भासु, अतिमात्र अत्यधिक, बहुत अधिक भासुरत्वम, तेज को, बहुत अधिक या अत्यधिक तेज को पुष्यति प्राप्त करती है या कर लेती है, अर्थात वह और भी अधिक तेजस्वी हो उठती है या और भी अधिक तेज को वह धारण करती है। और इसी प्रकार निशा परिग्रहित है, निशा परिग्रहित है कि निशा के अर्थात रात्रि के परिग्रहित है समागम पर, अर्थात रात्रि के हो जाने पर, रात्रि हो जाने पर चंद्र अपि, चंद्रमा भी, चंद्रमा अपि ना चंद्र अपि, चंद्रमा भी जो है महिमानम, बहुत अधिक उज्ज्वलता को अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थात जो चंद्रमा है वह भी रात्रि के समागम पर, रात्रि के समागम होने पर चंद्रमा की जो शोभा है वह भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत जैसे कि इसमें दिया कि रात्रि के समागम पर चंद्रमा की शोभा और अधिक बढ़ जाती है, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि आदित्य अर्थात अस्त होने पर सूर्य अग्नि में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि इसमें दिया है आपका कि आदित्यो व अस्तम यन अग्निम प्रविशति, यन अग्निम यत अग्निम प्रविशति, अर्थात अस्त होने पर सूर्य अग्नि में प्रवेश कर जाता है। दिन की अपेक्षा रात्रि में अग्नि अधिक चमकदार हो जाती है। दिन की अपेक्षा रात्रि में जो है अग्नि अधिक चमकती है। रात्रि में चंद्रमा की शोभा भी अधिक बढ़ जाती है और दिन की अपेक्षा रात्रि में चंद्रमा की जो शोभा है वह अधिक बढ़ जाती है। चंद्रमा का उदय रात्रि में ही होता है। इन दोनों का जो तेज है वह दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक प्रभावशाली होता है। अग्नि और चंद्रमा इन दोनों का ही जो तेज है वह दिन की अपेक्षा रात्रि के समय ही अधिक प्रभावशाली होता है अथवा देखने को मिलता है। यह रात्रि की तुलना इस श्लोक के अंतर्गत जो है रात्रि की तुलना महारानी धारिणी से की गई है और राजा अग्निमित्र की तुलना सूर्य से की गई है। अर्थात महारानी धारिणी को रात्रि जो है बताया गया है और राजा अग्निमित्र को सूर्य बताया गया है। अतः यहाँ वही अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। अतः यहाँ पर वही अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जो राजा और महारानी का कृपा का पात्र होगा। तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत रात्रि और जो है सूर्य की तुलना महारानी धारिणी और इस श्लोक के इस नाटक के नायक जो अग्निमित्र हैं उनसे की गई है कि रात्रि महारानी धारिणी को जो है रात्रि की समान बतलाया गया है
और राजा अग्निमित्र को जो सूर्य के समान बतलाया गया है।